ऑल ऑफ यू गुड कैसे हो आप मॉर्निंग। लोग? ये देखिए, ये भी रिपीट कर रही हैं। फनी का रिप्लाई जरूर दीजिएगा। बोलो। गुड मॉर्निंग। ये देखिए, नियति जी की तबीयत खराब है, कल से ही खराब है। जब से इंजेक्शन ली है इनको कोरोना के सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं इनमें। अस्थमा हो गया है इन्हें। कोरोना में भी सांस फूलने लगती है, बुखार आता है, सेम टू सेम इनको हो गया है। इनको 14 दिन के क्वारंटाइन पे रखना पड़ेगा। वैसे भी वैक्सीन लेने के बाद 14 दिन के उस पर रखा जाता है, क्वारंटाइन पे रखा जाता है, देखने के लिए कि वैक्सीन का असर आप पे क्या कर रहा है। कोरोना मुझे हो चुका है और जा चुका है, तो अब मुझे क्यों कोरोना होगा? पहले भी हुआ है ना, आपको भी हुआ था, इनको भी कोरोना हो गया था। यार कोरोना को तो हम लोगों ने मात दे दी थी। हाँ, हम दोनों पॉजिटिव थे। जब हम दोनों थे तो हमारी बेटिया को भी हुआ होगा। नहीं, लेकिन हम लोग हम नेगेटिव थे। हाँ? उस टाइम पे हुआ था, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं हुआ। हम लोग को फीवर वगैरह आया और उसके बाद थोड़ा सा ध्यान रखा तो ठीक हो गए। तभी ठीक ना हो तो खाना ना बनाओ, मैं बाहर से खा लूंगा, ठीक है? नहीं जा रही हूँ, बना लूंगी। ठीक है, कल रात को तो बहुत ज्यादा हो गई थी तबीयत खराब, नॉर्मलाइज कराना पड़ा था। इतनी ज्यादा सांस चल रही थी कि फिर मैं डॉक्टर के यहाँ गई। ये तो रात को 9 बजे आए, तो मैं खुद ही गई और फिर सांस वाली जो भाप जो होती है ना, न्यूमलाइज करवाया मैंने। उसके बाद आराम मिला, दवाई दी है, दवाई भी अच्छी दी है, ठीक हो गया है पहले से काफी हद तक। अब कहाँ मैसेज जाना पड़ रहा है? जल्दी आ ये जाएंगे। ऐसे ही बोलते हैं जल्दी आ जाएंगे, और कभी जल्दी नहीं आते, लेट आते। फोन कर देना, जल्दी आ जाएंगे, ठीक है? जल्दी आके क्या करोगे? दवाई तो मैंने ले ली है, डॉक्टर इलाज तो मैंने करवा लिया है अपना। आप क्या डॉक्टर नहीं, के यहाँ ले खाना जाओगे? बना के खिला देंगे। मैं बना लूंगी खाना। खाना बनाना कौन सी बड़ी बात है, ये बताइए। चाहे बाबू को हम छोड़ के जा रहे हैं, ये आपकी मदद कर देंगे। ये रोज कहती है, पापा आज छुट्टी ले लो, पापा आज छुट्टी ले लो, पापा जल्दी आ जाओ। जल्दी आ जाओ। तो चलो मैं जा रही हूँ क्योंकि लेट हो जाएगा। आपसे मिलेंगे थोड़ी देर में, देखते हैं। मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इनको नाश्ता पहले मैं बना दूं, उसके बाद में मिलूंगी आप लोगों से, है ना? चलिए फिर हम भी तैयार होने जाते हैं। तो ये देखो गाइज, आज नाश्ता में मैंने बनाया है मैगी। तो चलो आप लोग भी आ जाओ हमारे साथ मैगी एंजॉय करने के लिए। आप रख दो, पापा ले लेंगे बेटा। अरे ले लेंगे बच्चा, रख दो आप। देखो भारी है, कितना भारी है ये। बात थोड़ी है। हाँ, बात तो है। बाय। बाय। तो गाइज अभी हस्बैंड जी जा चुके हैं ऑफिस और मैं लग चुकी हूँ अपने कामों में। मैं कितनी भी बीमार रहूँ और घर में काम पड़ा होना तो मुझे चैन नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि पहले सारे काम कर लूँ और उसके बाद ही आराम करूँ, और यही कारण है कि मेरी जो सांस की बीमारी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। और आज मैंने गर्म कपड़े निकाले हैं धुलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी ठंड बहुत बढ़ गई है, तो गर्म कपड़ों की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। तो इसी वजह से मैंने गर्म कपड़े निकाले हैं और मशीन में लगा दिए हैं कपड़े। और यहाँ पे जो किचन की जो चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं वो ठीक करती हूँ, और उसके बाद मैं अपना सारा किचन साफ़ करती हूँ। उसके बाद ही मुझे ना लगता है कि मेरे घर का काम हो गया है, तो मैं फटाफट से किचन के काम निपटाती हूँ पहले। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कुछ मैसी होता है तो वो होता है सुबह के टाइम में किचन, क्योंकि लंच भी बनता है, नाश्ता भी बनता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो किचन व्यवस्थित नहीं रह पाता है। कितना भी कर लो वो मैसी हो ही जाता है। तो जिसकी वजह से ना सबसे पहले मुझे लगता है कि मेरा किचन साफ़ हो जाए, उसके बाद मैं कोई काम करूँ। और ऐसा नहीं है कि ये आदत मेरी यहीं पर आके बनी है, मैं अपने मम्मी के घर पे भी थी ना, तब भी ये काम करती थी। मुझे घर गंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साथ में अगर मैं कहीं रिश्तेदार के यहाँ भी चली जाऊँ और वहाँ पे भी अगर मैं कहीं कुछ मैसी देखती हूँ तो वहाँ पे मैं साफ़ करने लगती हूँ। मुझसे ना बैठ के नहीं रहा जाता, मैं चाह कर भी बैठ के नहीं रह सकती। अगर कुछ काम मुझे दिख जाता है तो वो मैं कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि अपने घर का ही करती हूँ, अगर मैं कहीं भी चली जाऊँ और मुझे काम दिखता है तो मैं किसी की भी हेल्प कराती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे जैसे ही अगला भी है तो उसका हेल्प कराना चाहिए। तो इस तरह से मेरी आदत है कि मैं अपने घर को इसी तरह से साफ़ सुथरा रखती हूँ, क्लीन रखती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। मैं अपने मायके में ना अपने भाई बहनों में बड़ी हूँ, तो जिस वजह से मैंने सब कुछ सीखा है। मेरी मम्मी ने मुझे सब कुछ सिखाया है। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो ज़्यादातर घर के काम मैं करती थी अपने यहाँ भी, और इसी वजह से मुझे कोई भी काम करने में प्रॉब्लम नहीं होती है।
वो खाना बनाने से लेके हो या फिर घर के काम से, मैं सारी चीज़ें कर लेती हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, कभी तबीयत ठीक ना रहे तो भले ही कुछ दिक्कत आए, वैसे मैं सारी चीज़ों को कर लेती हूँ। मैं किसी का भी सहारा नहीं चाहती। मेरे हस्बैंड बोलते भी हैं कि लाओ मैं करा दूँ, तो मुझे ये लगता है कि क्या कराना उनसे काम, मैं तो हूँ ही। अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो एक बात है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, चलो कोई बात नहीं, कराना मजबूरी है। लेकिन अगर मेरा शरीर जब तक साथ देता है, मैं खुद ही करती हूँ चीज़ों को। मुझे ये सब करना पसंद भी है और साथ में ना, मैं सच बताऊँ तो किसी को मैं प्रॉब्लम में या दिक्कत में नहीं डालना चाहती, क्योंकि ये मेरी आदत है, मेरे हस्बैंड की नहीं है ये आदत। तो उनको करने में दिक्कत होगी, तो इसी वजह से मैं ये सोच के कर लेती हूँ कि उनको प्रॉब्लम ना हो और मैं कर लूँ ये सारी चीज़ें। मेरी सांस जब बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा तो दवाई खाती हूँ और दवाई खाने से मुझे आराम मिल जाता है, तो फिर से मैं उठ के काम करने लगती हूँ। और मुझे लगता है कि मैं अभी बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं साइलेंट हो जाती हूँ और वीडियो में लगा देती हूँ म्यूजिक। तो आप लोग देख लो थोड़ा सा ऐसे ही म्यूजिक के साथ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है अभी। पता नहीं क्यों आप लोगों से सब कुछ शेयर करने का मन करता है। आप लोग मेरे फैमिली मेम्बर बन चुके हो, तो लगता है कि सब कुछ आप लोगों से बताऊँ। अभी मैं आई हूँ छत से कपड़े सूखने के लिए डालकर, और आधे कपड़े मेरे सूखने के लिए डले हैं और आधे अभी भी वॉशिंग मशीन में पड़े हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट चली गई है। और सुबह भी जब मैं मैगी बना रही थी ना, तब सोचा था रेसिपी शेयर कर दूँ, लेकिन उस टाइम पे भी लाइट चली गई थी और हमारे घर का इन्वर्टर ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अंधेरा हो जाता है किचन में, कमरे में, बस ये हॉल है जिसमें उजाला रहता है, तो यहीं तो सारी चीज़ें नहीं किया जा सकता है ना। अब रेसिपी बनानी है तो किचन में ही करेंगे, इसी वजह से आज रेसिपी शेयर नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। और छत पे जाने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। वैसे तो मैंने कमरे में ही अपने यहाँ पे हॉल में डोरी बांध रखी है, लेकिन मैंने सोचा गर्म कपड़े हैं तो ऊपर डाल दूँ तो जल्दी सूख जाएंगे, इसीलिए मैं ऊपर चली गई, लेकिन दिक्कत हो रही है मुझे। और गाइज अभी इस वीडियो का इन कर रही हूँ। हाँ, 4 लोगों ने बोला था कि अपने ब्लॉग में हमारा नाम लीजिएगा, तो 4 लोग हैं। रीना यादव जी हैं, रुचि जी हैं, पारुल जी हैं और सोनम जी हैं। तो लीजिए, आप लोगों का नाम भी मैंने ले लिया। और थैंक यू मेरा ब्लॉग पसंद करने के लिए। साथ साथ में सबको मैं थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि मैंने केवल 4 लोगों का नाम लिया है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो सबको धन्यवाद। और अभी इस ब्लॉग का इन कर रही हूँ, के लिए बाय बाय। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।